नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, सबसे पहले तो दशहरे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद मेरा वीडियो दशहरे के बाद डाउनलोड हो, लेकिन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी को अपने हर त्यौहार, हर फेस्टिवल, हर चीज़ को अच्छे से एंजॉय करते हुए और बुराई पे अच्छाई करते हुए ये चीज़ हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में प्राइस, हमें किस प्राइस पे क्या लेना चाहिए उसके ऊपर आज हम बात करेंगे दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है कि हमें किस प्राइस पे ख़रीदना चाहिए, कैसे ख़रीदना चाहिए। ये सब मेरे पास बहुत ही वो आता है, मैसेज आता है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आज आपको एक वीडियो बना के एक माध्यम से मैं बताता हूँ। पहली बात तो आप देखते क्या हो, सही प्राइस पे ख़रीदना। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सही प्राइस पे ख़रीदना। तो आप ये कैसे जज करोगे कि इसका प्राइस सही है। फंडामेंटल हो सकता है, फ्यूचरिस्टिक हो सकता है, ठीक है, और लॉजिकल भी हो सकता है। लॉजिकल भी आप 1 मिनट के लिए कह सकते हो, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल आप 90% मान लो, 10% फ्यूचरिस्टिक मान लो। एग्जाम्पल के लिए कोई स्टॉक है फ्यूचरिस्टिक है कि जैसे इंडिया अब सोलर पैनल पावर से रिलेटेड है, ठीक है, उस पर काफ़ी अच्छा ग्रो है इंडिया का फ्यूचर। AI काफ़ी अच्छा ग्रो है। IT हार्डवेयर के लिए इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है, मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए। तो वो एक फ्यूचरिस्टिक हो गया। अब उसको सही प्राइस पे है कि नहीं, ये कैसे बताएं, कैसे, उसके काफ़ी तरीके हो सकते हैं दोस्तों। उसमें से आज 2 तरीके के ऊपर हम बात करेंगे। जो पहला तरीका है चार्ट अगर आप देखो कंटिन्यूसली, चार्ट्स जो बढ़िया तरीके से ऊपर की तरफ लाइन जा रही हो, जिस चार्ट की एग्जांपल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी आपको बता सकता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल है, आप देखोगे ना चार्ट दोस्तों, हमेशा का, मतलब ये 1 साल का नहीं, मैक्सिमम चार्ट देख लो। अगर आप चार्ट देखो ना VVL का, एक बार VVL का चार्ट देखो आप, ठीक है दोस्तों। ये चार्ट कितना प्यारा चार्ट है दोस्तों, बहुत ही प्यारा चार्ट है। तो इस चार्ट को देखोगे ना दोस्तों, ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, हल्का कभी कभार बीच में नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। अगर आप इस पर लाइन ड्रॉ करोगे ना, बहुत प्यारा चार्ट है, बहुत प्यारा चार्ट है। इस तरह के चार्ट से भी आप फॉलो कर सकते हो। दूसरा, आप फंडामेंटली कैसे देखें, देखो दोस्तों, अब ये कि सही प्राइस पे है कि नहीं, ये कैसे देखें। सबसे पहले आप P रेशो देखो, उसका क्या चल रहा है, और फिर उसी रिलेटेड उस इंडस्ट्री का P देखो। अगर ये वो उसके अंडर है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा है इसका मतलब। पर ये जो मैं मापदंड बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये एकदम 100% नहीं है। एक मतलब ये काफ़ी एक नॉर्मल नए बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है किस भाव पे ख़रीदें, वहाँ पर ये बहुत कारगर साबित हो सकता है। आप उस इंडस्ट्री का P रेशो देखें और उसका P रेशो देखें, जो स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है उसका P रेशो देखें, इंडस्ट्री का P रेशो देखें। अगर उससे कम है तो बहुत बढ़िया। फिर उसका आप देखें ROC और ROE, कंटिन्यूसली अच्छा है, 20 से ऊपर है दोनों, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसका देखें क्या, सेल्स, क्वार्टरली सेल्स देखें कि कंटिन्यू ग्रो कर रही है। क्वार्टरली सेल्स भी 2 तरह का होता है दोस्तों। एक तो मान लो कंटिन्यू मतलब जैसे कि आप मार्च के बाद आपका मार्च का हो गया, उसके बाद जून का हो गया, उसके बाद आपका सितंबर का हो गया, उसके बाद आपका दिसंबर का हो गया, क्या वो कंटिन्यू बढ़ रही है। अब लेकिन कई बार कोई स्टॉक होते हैं सीजनेबल होते हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर होता है, फर्टिलाइज़र के होते हैं, उनका जब गेहूँ या कोई चीज़, तब फर्टिलाइज़र ज़्यादा बिकता है जब सीजनेबल होता है। तो वो स्टॉक क्या होता है, जैसे मान लो कोई सिर्फ जून में ही अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो हम उसका देखेंगे लास्ट जून से करंट जून में कितना डिफरेंस है। बीच में बेशक कम हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसका कंपैरिजन करेंगे हम क्वार्टरली दोस्तों।
क्वार्टरली टू क्वार्टरली। हाँ, अगर उसका क्वार्टरली बढ़ रहा है तो ठीक है, ओके, आप एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर देखेंगे हम ईयरली। ईयरली में दोस्तों कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आप देखोगे कि 2021 में, 2022 में, 2023 में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, उसके साथ उसका प्रॉफिट भी देखेंगे। ऐसा नहीं होता ना कि भाई कमा तो 100 रुपये रहा है लेकिन खर्चा 200 रुपये कर दे रहा है, तो फ़ायदा क्या है? ऐसा कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी? वो तो उल्टा कर्जे में डूबती चली जाएगी ना। अब कहने का मतलब आप कमा रहे हो सैलरी 50,000 रुपये महीने का और खर्चा कर दे रहे हो 60,000 रुपये, तो 10,000 रुपये तो आपको उधार लेने पड़े ना। तो वो देखना ज़रूरी है, नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू उसका बढ़ता आ रहा हो दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों मैं एक एग्जांपल लगा देता हूँ। मैं जो आप VVL का देखो दोस्तों, VVL का देखो, अभी उसने स्प्लिट भी दिया है, काफ़ी सस्ते प्राइस पे भी है। मैंने पहले भी इसको SIP के रिगार्डिंग ये शेयर रिकमेंड कर रखा है। तो आप इसका एक बार देखो, क्वार्टरली रिजल्ट कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। देखो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। 2020 में जब कोविड था तब इसका 357 प्रॉफिट था। फिर 2021 में क्या हुआ, 774 हो गया, ऑलमोस्ट आप डबल कह सकते हो। उसके बाद दिसंबर 2022 में 1500, फिर डबल। फिर उसके बाद 2023 में 1550 करोड़ दोस्तों, ये डबल है। फिर 2023 में 2100 करोड़ प्रॉफिट, यानी कि 500 करोड़ का। फिर ऐसा क्या कर रहा है ये? कंटिन्यू कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है दोस्तों, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करके उसको बेच रहा है। इसका बेस काफ़ी मजबूत है। इसका मतलब कंटिन्यू 500 करोड़ तकरीबन इसको हर ईयर में प्रॉफिट हो रहा है। 500 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती दोस्तों, हर साल में प्रॉफिट होना बहुत बड़ी रकम होती है। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि इसके पास रिजर्व और उधारी कितनी है, मतलब रिजर्व्स और बोरोइंग कितनी है। हमेशा इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों। कई लोग क्या करते हैं, उधारी इसलिए लेते हैं ताकि उनको अपनी कंपनी ग्रो करनी होती है, ठीक है। और कई लोग ऐसा होता है, उनका काम ही ऐसा होता है कि जो उधारी बेस चलता है। जैसे इंफ्रा का काम है, ये काफ़ी बोरोइंग के बेस पे चलता है, पर उसके अगेंस्ट हमें उसके पास ऑर्डर देखने चाहिए कितने हैं, उससे भी आप कंपेयर कर सकते हो। और फिर आप देखो दोस्तों कि रिजर्व कितने हैं। रिजर्व अगर उसके अगेंस्ट ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली कंपनी कभी भी उधारी चुका सकती है रिजर्व देके। और फिर आखिरी और एक चीज़ और देखना चाहिए दोस्तों, वो होता है हमारे पास प्रमोटर होल्डिंग। देखो दोस्तों, जब मालिक को ही भरोसा है, प्रमोटर को भरोसा है अपनी कंपनी में, तभी तो अपने स्टॉक लेके बैठा है ना 60-70%। अगर उसी का अगर अपने पास कंपनी पे भरोसा नहीं है, वही अगर उसी की होल्डिंग अच्छी नहीं है, तो फिर आप लोगों को क्यों होना चाहिए उस पर भरोसा? ये एक की फैक्टर हो सकता है भाव के रिगार्डिंग। दूसरा FII वगैरह वो भी आप एक बार देख सकते हो। लेकिन अगर प्रमोटर कोई भरोसा नहीं है अपनी कंपनी पे, ठीक है, तो फिर आप लोगों को क्यों भरोसा होना चाहिए? ठीक है दोस्तों, इस तरह दोस्तों आप एग्जांपल लेके सही प्राइस पे खरीद सकते हो किसी स्टॉक को। हाँ, उसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा बढ़ रहा है, इंडस्ट्री पी सही है, ROC ROE ठीक है, उधारी ज़्यादा नहीं है, उस बेस पे भी आप स्टॉक को ले सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि न्यू कमर के लोगों के लिए वीडियो बना दूं, जो सोचते हैं कि किस भाव पे किस प्राइस को लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या करता है दोस्तों, मार्केट ना जो आगे होने वाली चीज़ है उसको अभी से ही ऑब्जर्व करने लग जाता है। जैसे सोलर वाले स्टॉक आपने देखे होंगे, AI वाले देखो कैसे दनादन भागे जा रहे हैं। कल को उनको प्रॉफिट होगा ना, वो आज ही उन्होंने एवरेज कर लिया है। तो उसके रिगार्डिंग दोस्तों आपको ये चीज़ें भी समझना होंगे। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, धीरे धीरे चीज़ें करते जाओगे तो आप ये सब चीज़ें आपको नॉलेजेबल चीज़ें अपने आप आती चली जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर शायद एक और वीडियो डालूंगा स्टॉक से रिलेटेड। ये ज्ञान आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्टर में एक बार डाल के दे दें, ताकि मैं और चीज़ों से रिलेटेड वीडियो बनाऊं। जैसे आपने इस भाव और इस प्राइस से लेकिन मुझसे पूछा था, मैंने ये बना दिया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलते हैं कुछ समय बाद। बाय, टेक केयर।